नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर रहे हैं आज हम आरक्षण पर टकराव की, जिसमें अपना अपना दांव भी चला जा रहा है। तो आरक्षण पर टकराव और अपना अपना दांव, कौन किसका और कैसा दांव चल रहा है बताएंगे आपको, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला ठंडा पड़ने वाला ही नहीं है, यह बात आप समझिए। आरक्षण संशोधन विधेयक पर गवर्नर के हस्ताक्षर अभी तक नहीं होने से अब सर्व आदिवासी समाज का युवा विंग नाराज हो गया है और उसने मोर्चा खोल दिया है। रायपुर में इनके प्रदर्शन को कांग्रेस भी समर्थन देती नजर आई। उधर सीएम भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रही। सीएम ने कहा कि अगर राज्यपाल को बिल पर साइन नहीं ही करना है तो वापस कर दें। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर घमासान तेज होता जा रहा है। अब तक सिर्फ राज्य सरकार और राजभवन के बीच बिल पर साइन को लेकर रसाकशी थी, लेकिन अब सर्व आदिवासी समाज ने भी राजभवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के युवा विंग ने बिल पर गवर्नर के साइन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आदिवासियों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी पूरा सपोर्ट है। आदिवासी नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन जताया। लखमा ने कहा कि पहले मैं आदिवासी हूं, फिर कांग्रेसी। लखमा ने बीजेपी पर आदिवासियों को कुचलने का आरोप लगाया और कहा कि आखिरी सांस तक आदिवासियों की लड़ाई लड़ूंगा। हम पहले आदिवासी है, बाद में कांग्रेसी, बाद में मंत्री। हमको मरना है आदिवासी के बीच में, जीना है आदिवासी के बीच में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को कुचलने का काम कर रहा है, आदिवासी लोगों को दबाने का काम कर रहा है, आदिवासी आवाज को दबाने का काम कर रहा है। लेकिन मैं कल भी बोला, जब तक मेरा सांस रहेगा आदिवासी का लड़ाई लड़ेंगे। उधर सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये साफ है कि राज्यपाल को बिल पर साइन नहीं करना है, वो अनिश्चित काल के लिए बिल को रखना चाहती है। सीएम ने कहा कि अगर राज्यपाल को बिल पर साइन नहीं करना तो उसे वापस करें। राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। मेरे सारे अधिकारियों ने कहा कि भाई उनको अधिकार ही नहीं है, फिर भी 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा, जवाब भी भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करें बिल। बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि बिल से जुड़ा ये मामला अटॉर्नी जनरल तक भी जा सकता है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्था को अपमानित करने का आरोप लगाया है। शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। तो गवर्नर चाहे तो जिससे भी चाहे वो सलाह ले सकते। जहां तक संवैधानिक संस्था की बात है, उनको लगातार अपमानित करने का काम, चोट पहुंचाने का काम ये सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। हमने सर्वसम्मति से आरक्षण को हमने पास किया। हम चाहते हैं कि यहां के लोगों को आरक्षण मिले, लेकिन जिन बिंदुओं के आधार पर ये कोर्ट भेजा और जिसके कारण में कोर्ट के द्वारा उस आरक्षण को निरस्त किया गया, हमने पहले भी बोला था कि जब बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। 2 दिसंबर से आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में पड़ा है। राज्यपाल ने पिछले दिनों सरकार से 10 बिंदुओं में सवाल पूछा था। सरकार ने इसे वैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया, लेकिन जवाब भी भेजा। जवाब मिलने के बाद राज्यपाल ने कहा कि जब तक वो जवाब से संतुष्ट नहीं होंगी, बिल पर साइन नहीं करेंगी। दरअसल सवाल आदिवासियों को 32% आरक्षण देने का नहीं, बल्कि बिल में ओबीसी आरक्षण भी बढ़ा दिया गया है, जिससे कुल आरक्षण 76% हो गया है। हाईकोर्ट 58% आरक्षण को अवैधानिक बता चुका है।
ऐसे में 76% आरक्षण का बचाव सरकार कैसे करेगी? यही वो सवाल है जिसे गवर्नर उठा रही हैं। जाहिर है कि इन हालात में आरक्षण बढ़ाने के विधेयक को मंजूरी मिलेगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। युगल तिवारी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और आइए अब सुनते हैं कि इस मुद्दे पर संविधान विशेषज्ञ रोहित पांडे का क्या कुछ कहना है। विकल्प है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाता है। राज्यपाल के पास जो विकल्प है, वो राज्यपाल उस विधेयक को या तो मंजूरी देगा, राज्यपाल या तो उस विधेयक को होल्ड पर रखेगा, राज्यपाल या तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। चौथा है कि राज्यपाल उस विधेयक को वापस विधानसभा में हाउसेज में भेजेगा, रिकंसिडर करने के लिए भेजेगा। रिकंसिडर करने के बाद विधानसभा मेजॉरिटी से पास करने के बाद दोबारा जब राज्यपाल को भेजेगा तो राज्यपाल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेगा, या तो उसको मंजूरी देगा या फिर वो राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो संविधान विशेषज्ञ बता रहे हैं साफ तौर पर कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं राज्यपाल के पास। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं, देवलाल ठाकुर, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं नितिन जी आप ही के पास आता हूं। राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वो बिल को वापस कर दें, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन बिल को वापस कब करना है, कब तक रखना है, ये तो राज्यपाल का अधिकार है। उसमें आप क्या कर सकते हैं? या मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को ये स्वाभाविक एक राजनीतिक दल होने के नाते क्या क्या हो सकता है और उससे कैसे निपटना है, इसकी तैयारी आप लोगों ने कर रखी होगी। क्या आज पत्ते खोल देंगे या फिर आगे की तैयारी हमको देखने को मिलेगी आगे ही जब आप कुछ करेंगे तब? देखिए, संवैधानिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि यदि कोई विधेयक सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित होके यदि गवर्नर हाउस आता है तो यदि उसमें कोई क्वेरी हो, यदि उसमें कुछ कम ज्यादा हो तो उस विधेयक को उस क्वेरी के साथ विधानसभा वापस लौटाया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह हुआ है कि विधानसभा से सर्वसम्मति से जो विधेयक पारित करके गवर्नर हाउस भेजा गया है उसमें गवर्नर मैडम ने विधानसभा से बड़ा तो प्रदेश के हमारे विभागों को कर दिया। प्रदेश में विधानसभा से विधेयक विधानसभा से पारित होकर आया और क्वेश्चन जो गवर्नर मैडम ने किया वो विभागों से किया, तो ये कहीं से संवैधानिक नहीं है। सारी चीजों का आकलन करने के बाद, जनसंख्या का और वर्गों का, विशेषों का, सारी चीजों का, जाति का सारा विश्लेषण करने के बाद जो है यह विधेयक विधानसभा में पारित करके गवर्नर हाउस भेजा गया। तो उसमें भाजपा के भी विधायक थे, 14 जो है वो भी मौजूद थे विधानसभा में और पूरा अवसर उनको बोलने के लिए भी दिया गया था। ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा में जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। रात को 11 बजे तक इस विधेयक पर, सुबह से 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक इस विधेयक पर नॉन स्टॉप चर्चा हुई थी और चर्चा होने के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मुझे दुख है कि एक बार भी भाजपा ने अभी तक ये नहीं कहा कि आप विधेयक पे हस्ताक्षर कर दीजिए या ये विधेयक पास होना चाहिए, क्योंकि भाजपा चाहती ही नहीं है। भाजपा इसमें राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना रही है। पर हमें चिंता है प्रदेश के युवाओं की, जो अभी सरकारी नौकरियां निकली है उसमें आरक्षण की वजह से जो है जिनको लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, ये सारे एडमिशन भी जो होने हैं छात्रों के, उसमें भी लगातार ये आरक्षण की वजह से समस्याएं बनी हुई। तो इसका त्वरित निदान होना चाहिए। और गवर्नर मैडम ने खुद कहा था कि आप आरक्षण के विषय में जो है ये विधानसभा का सत्र बुलाकर विधेयक भेजिए, मैं तत्काल हस्ताक्षर करूंगी। अब वो नहीं कर रही है, तो इसके पीछे वजह क्या होगी ये तो साफ नजर आ रही है, क्योंकि गवर्नर मैडम बाद में बोलती है और भाजपा पहले बोल देती है। तो भाजपा जो है वो पार्टी की प्रवक्ता कम और गवर्नर हाउस की प्रवक्ता मुझे ज्यादा नजर आ रही है इसमें। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्वसम्मति से जब विधेयक पारित हुआ है तो इसमें एक लाइन पे भाजपा को भी कोशिश करनी चाहिए। तो भाजपा ने कोशिश न करके ये साबित कर दिया कि भाजपा जो है आरक्षण की विरोधी है। ठीक है, देवलाल ठाकुर साहब, सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ और अब तो प्रदर्शन भी, मोर्चा भी खोला जा रहा है। आज सर्व आदिवासी समाज जो है उसकी यूथ विंग जो है वो प्रदर्शन भी कर रही है। कहीं ये भारी तो नहीं, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी करवा रही है
और ऐसे में कहीं ये बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ जाने वाला ये मुद्दा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरक्षण के पक्ष में थी। तभी विधेयक जब लाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एक स्वर में इनका समर्थन किया कि ताकि सारे वर्गों को आरक्षण मिल पाए। लेकिन ये जो कांग्रेस की सरकार है, मैं पूर्वाभाव ले जाना चाहता हूँ, ये आरक्षण विरोधी बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी 2012 में जो आदिवासी समाज को 32% का आरक्षण मुहैया कराया। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार इस 4 सालों में उस आरक्षण की पैरवी नहीं कर पाए उच्च न्यायालय में, ना ही अभी उच्चतम न्यायालय में पैरवी कर पाए, अपना वकील नहीं खड़ा कर पाए। ये सारी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, वो दोहरी चरित्रा वाले मुख्यमंत्री हैं। जातिवाद का जहर इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में फैला रहे हैं। आने वाले समय में आपको ये देखने के मिलेगा कि वर्ग से वर्ग और जाति से जाति का संघर्ष इस छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में चालू हो जाएगा, जिसका जनक भूपेश बघेल जी माना जाएगा। क्योंकि अगर आपको आरक्षण के विधेयक जब लाए, उसको राज्यपाल महोदय के पास भेजे, तो अगर उन्होंने 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा था तो आपको जवाब देने में दिक्कत क्या है? संविधान यही जानना चाहती है। आपने झूठ बोल रहे हैं ना, यहाँ पर मुख्यमंत्री झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस के लोग चुनना आरक्षण के पेज को इतना बढ़ा रहे हैं कि आप अगर आपके पास अगर कांग्रेस कहां पेच बढ़ा रही है, थोड़ा सा समझाइएगा देवलाल जी। कांग्रेस इसलिए पेच बढ़ा रही है कि 10 बिंदुओं में जो जानकारी मांगी गई है, मुख्यमंत्री का यह कहना कि राज्यपाल जी विधिक जानकारी नहीं ले सकती, विधायकी से लेकिन देवलाल ठाकुर साहब, आपको पता होगा जानकारी दे भी दी गई है, ये भी आपको पता है कि नहीं? जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी अगर झूठ बोल रहे हैं, गया होता, बोलने की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, बातों में उल्लेखित हो जाता कि आप तो पहले ये नहीं, लेकिन देवलाल जी मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप एक बात कोट कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री ने कहा है, बिल्कुल कहा है कि क्या विधायिका से बड़े हो गए डिपार्टमेंट्स, उनसे जानकारी मांगी जा रही है, ठीक है, लेकिन हमने जानकारी पहुंचा दी। आप दूसरी बात को याद नहीं कर रहे हैं या याद नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमने जानकारी पहुंचा दी है और उनको अब साइन कर देना चाहिए। ये शायद आप अपडेट नहीं है। नहीं, हम अपडेट है। अब तो मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी ज्ञात हुआ था कि जानकारी अभी तक 10 बिंदुओं को उनके पास पहुंची नहीं है, जो वो जानकारी चाहती है। संविधान में जो वर्णित एक चीज मैं समझना चाहूंगा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा देवलाल ठाकुर साहब, नहीं, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा देवलाल ठाकुर साहब कि सरकार कह रही कि हमने जानकारी भेज दी। आपको राजभवन के अंदर से क्या जानकारी मिल रही है कि वहां जानकारी नहीं पहुंची? आपको कैसे पता चला कि जानकारी नहीं पहुंची? मैं जानकारी इसलिए बोल रहा हूं कि मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि जानकारी पूर्ण नहीं है, इसलिए इसके पास कोई सोर्स ही नहीं। मैंने कहा नहीं, टेलीविजन से चलने वाले वर्णित है। और एक चीज और बताइए मुझे, राज्यपाल भी आदिवासी समाज की महिला है, वो तो आदिवासियों का आरक्षण देना ही चाहती है। वो तो खुद ही अपने बयान में बोली थी, हमारे सामाजिक जो सभा था उसमें आकर बोली थी कि आदिवासियों के लिए मैं हमेशा, क्योंकि उनके पालक 5वीं अनुसूची में राज्यपाल जी ही होते हैं, उन्होंने आरक्षण देने से कहीं इनकार नहीं किया। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ये पूछ ही लिया कि 58% आरक्षण को आप नहीं बचा पाए, तो 76% आरक्षण कैसे लागू होगा? 58% का जो आरक्षण था वो लंगड़ा विधेयक था, आपका 2012 में लाया गया। कमजोर नींव पर खड़ी की गई बिल्डिंग थी, उसको बताना पड़ेगा, तभी इस पर विचार होगा। और ये लोग कांग्रेस के लोग ये बताना ही नहीं चाहते। मुझे ये बताइए देखिए देवलाल जी, मैं ये इसीलिए क्योंकि ये मसला जो है हम रोजाना इस पर चर्चा करते हैं, हर दूसरे दिन ये मामला सामने आता है, कुछ ना कुछ इसमें अपडेट हुआ। मुझे ये बताइए कि जब सर्वसम्मति से विधेयक जब पारित हो रहा था, तब आप लोगों ने ये सवाल खड़े किए थे कि 58 नहीं आप संभाल पाए, ये आप 72 तक कैसे संभालेंगे? ये मुझे बताइए। और नहीं, और एक चीज 76, माफ कीजिए। और दूसरी बात कि जब आपने सवाल उठाए थे तो फिर आप अलग हो जाते, आप अलग क्यों नहीं हुए उस वक्त? आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाए कि भाई ये आपका आधा अधूरा है, हम इसमें साथ खड़े नहीं होंगे?
लेकिन वहां तो दिखाना था प्रदेश की जनता के सामने कि नहीं नहीं हम आरक्षण के साथ हैं, लेकिन बाद में अब आप सवाल उठा रहे, ये दोहरा चरित्र क्यों? मैं बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए आप। मैं जो बोल रहा हूं, विधानसभा में जब वर्गों की आरक्षण की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण देने से किसी को मना नहीं किया। आपने राज्यपाल की बात कही तो मैं उसे जो 10 बिंदुओं में सवाल पूछे थे उस सवाल का एक प्रश्न निकालकर आपके सामने विधानसभा से बड़ा पार्टी है क्या? विधिक सलाहकार राज्यपाल का प्रश्न है, मुझे ये जवाब दे दो यार। विधि ये बता रहा हूं आपको बंसाली जी, विधि जो सलाह लेने की जो दायित्व वो है, कर्तव्य मतलब जो हक है, अधिकार है, जेल में रहने वाले आदमी को भी विधिक सलाहकार लेने का अधिकार है। विधि सलाहकार के लिए गवर्नमेंट वो चलाती है, तो राज्यपाल क्यों नहीं दे सकती सलाहकार? कहा जाता है विधानसभा चीजों की विधि सलाहकार दिया जाता है। और भारतीय जनता जब वहां पर चर्चा हो रही है, वहां पर सर्वसम्मति से कोई चीज पारित हो रही है, तो आपको तो आपका कर्तव्य निभाना चाहिए। SC, SC, OBC आपको जाना चाहिए। गवर्नर मैडम के पास सारे लोगों की मांगों को लेकर के बड़ा हस्ताक्षर कर दीजिए। ऊपर है कि आरक्षण सारे वर्गों को कब दिलाएंगे। यहाँ वर्ग संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है। आप इसमें क्या सहयोग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री होंगे, आप चाहते इस हैं प्रदेश आपकी के नीयत में आप क्या सहयोग कर रहे हैं ठाकुर साहब? ठाकुर साहब आखिर 10 सेकंड, आप कितना सहयोग कर रहे हैं इसको पास कराने में? ठाकुर साहब जाने जाते हैं जी, पास कराने में आपका सहयोग कितना रहेगा? आरक्षण पास कराने में सहयोग हमारा पूरा रहेगा। तो जाइए, साथ में चले जाइए। कांग्रेस के दल के साथ ये तय हो गया, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चले जाएंगे, राज्यपाल से फिर मुलाकात कर लेंगे। ठीक है ना भंसाली साहब? भंसाली साहब ठीक है ना? कांग्रेस बीजेपी मिलकर चले जाएं। भंसाली साहब ठीक है? ये सरकार तो तैयार है, ये चल रहा है क्या? पूछिए इनको, तैयार है हम प्रदेश की। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तैयार तो हर कोई है, लेकिन केवल बोलने के लिए तैयार है, और बहुत सारी चीजें क्या कुछ हो रही हैं इस पर तो हमारी नजर, आपकी नजर बनी हुई है। लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल डिबेट में इतना ही। नमस्कार। दुर्ग में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को सीएम ने किया याद, करोड़ों की विकास योजनाओं की दी सौगात। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, कहा राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो का काम हो रहा, अगले चरण में हाथ जोड़ो अभियान चलेगा। रायपुर में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक, कई कार्यकर्ताओं ने जाहिर की नाराजगी, प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी की शिकायत। बिलासपुर पहुंचे फक्कन सिंह कुलस्ते का बड़ा बयान, देश में कोयले का कोई संकट नहीं, हमारे पास पर्याप्त कोयला